भारत का लोकतंत्र लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से ज्यादा जनसभा में बसता है। जनसभा से मेरा मतलब ग्राम सभा और मोहल्ला सभा। सर, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की सोच से आई, तो उस समय सर वादा था कि पावर और शासन स्टेट कैपिटल और राज्य की कैपिटल से निकल के जनता के पास जाए, गांव तक पहुंचे, जो रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज गांव के लोगों को सौंपा जाए। सर, वादा यह था कि दिल्ली में बैठा कोई अधिकारी या राज्य की राजधानी में बैठा कोई अधिकारी यह फैसला ना ले कि मेरे गांव में फाउंटेन लगे, जबकि मेरे गांव में पानी और बिजली की समस्या है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। I'm just finishing, sir. I'm finishing. No, you can't do your supplementary question. Yes, sir. Sir, मैं big lecture, please. Yes, sir. उद्देश्य ये था कि दिल्ली में बैठा कोई बाबू या अधिकारी ये तय ना करे कि मेरे गांव में म्यूजिकल फाउंटेन लगे, जबकि मेरे गांव में डिस्पेंसरी और पानी की कमी है। इसीलिए इवन आफ्टर 3 decades जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रही वो रुक गई बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस, फ्रैगमेंटेड अथॉरिटी और लैक ऑफ एनफोर्समेंट। आई वांट टू आस्क द मिनिस्टर थ्रू यू कि क्या ग्राम सभा और पंचायत आज मियरली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रह गई है केंद्र और राज्य की स्कीम्स के लिए, और क्या ग्राम सभा में यदि कोई फैसला लिया जाता है तो उसकी कोई बाइंडिंग मैकेनिज्म है उसके फैसलों को लागू करने के लिए? ऑनरेबल मिनिस्टर, सभापति महोदय, मैं स्पेसिफिक सवाल का विकेंद्रीकरण के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, तो पंचायत राज की जो इलेक्टेड संस्थाएं हैं उसके विकेंद्रीकरण के लिए यद्यप पंचायत राज सूची का विषय है और संविधान के पीआरआईज का संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के द्वारा होता है, फिर भी भारत सरकार ने विभिन्न नीतिगत, वित्तीय, संस्थागत उपायों के माध्यम से राज्यों को, पंचायतों को अधिकार और संसाधन देने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो फ्रेमवर्क 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये विकेंद्रीकरण है। पैसा अधिनियम 1996 के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए गए, इसमें शेड्यूल क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है, ये भी विकेंद्रीकरण है। राज्यों के लिए मॉडल पैसा रूल्स के समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, ये भी विकेंद्रीकरण है। संविधान की 11 अनुसूची में 29 विषय पंचायतों के संभावित कार्य क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है। इन विषयों का वास्तविक हस्तांतरण राज्यों को दिया गया है, इसलिए उनको बताना चाहूंगा ये दिल्ली से कुछ नहीं होता है, ये दिल्ली पैसा देती है और विकेंद्रीकरण राज्यों को ही करना है। केंद्र सरकार समीक्षा बैठक, कार्यशालाएं, सेमिनार, परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्यों को अधिक कार्य पंचायतों को सौंपने के लिए फंड जो है 13वें वित्त आयोग में 65,000 करोड़ रुपए दिए गए, 16 में 4.35 लाख करोड़ की जो राशि दी गई है। मैं साहब यहाँ कहना चाहूंगा कि भावनाओं के साथ वित्त से काम होता है। 13वें वित्त में आपने विरासत में 65,000 करोड़ रुपए का फंड था, और जो 15वें में माननीय प्रधानमंत्री जी के समय 2,97,000 करोड़ 5 गुना बढ़ गया है। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 16वां वित्त आयोग में 4.4 लाख करोड़ माने 84% लगभग दुगना 15वें से कर दिया गया है। इनके समय जो इनके सहयोगी दल हैं उनके समय एक व्यक्ति के हिस्से में केवल 178 रुपए आते थे, 15वें में 488 रुपए आते थे, 14वें में 15वें में 674, इस साल जो 16वां वित्त आयोग है उसमें 1270 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। और जहां तक आपने मॉनिटरिंग की बात करी है, सबसे ज्यादा स्थिति अगर खराब इस देश में किसी राज्य की है तो वो पंजाब राज्य की है। सर, पीडीआई इंडेक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस फंक्शनरी की बात आपने की है, फंक्शनरी में जो 18 राज्य हैं सामान्य, उसमें 18वें नंबर पर आप हैं। इसलिए पंचायत वहाँ जरा अपने राज्य में भी थोड़ा देखभाल क्या करें। और जो ये हमारा पंचायत इवोल्यूशन इंडेक्स है उसमें 6 चीज़ों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, उसके द्वारा भी की जाती है। प्रशिक्षण भी लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति सभी मानकों में राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है। राघव चड्ढा जी,
You please be specific about your I'm second specific, sir, supplementary. but you have please. to protect me. You are giving a long lecture, then your ministry is giving another long lecture. But, We no, are but losing sir, the I have to time. lay the Please. foundation of my question. Please, Yeah. please. Sir, please ensure they Be don't make specific noise about, while I ask. no, please be specific about your second question. सर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब लाया गया उसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दी गई, 33% पंचायत में, ताकि महिलाओं की आवाज भी पंचायत में रजिस्टर हो, केवल मेल सरपंच मेंबर्स की ना हो। इसी के चलते सर आज भारत में 31 लाख पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से 1/3 महिलाएं हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो सीट्स आरक्षित होती हैं महिलाओं के लिए, उसमें आमतौर पर मेल पॉलिटिशियन की वाइफ, बहन, बेटी या डॉटर इन लॉ चुनाव लड़ती है। इसीलिए आज पंचायत पति, सरपंच पति नाम की टर्मिनोलॉजी भी ग्राउंड पर चल रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है, आई वांट टू आस्क द मिनिस्टर थ्रू यू, सर आई वांट टू आस्क द मिनिस्टर थ्रू यू कि क्या सरकार इसे एक्नॉलेज करती है कि एक पैरेलल अनइलेक्टेड अथॉरिटी, एक प्रॉक्सी शासन पंचायत पति के माध्यम से होता है, और इस प्रॉक्सी सरपंच से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? Honorable Minister, please be specific about the answer. Don't go line by line of his question, please. सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनावश्यक चीज को इस प्रश्न के माध्यम से घुसेड़ना चाह रहे हैं। मोदी जी की सरकार महिला सशक्तिकरण पर